हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो आज की वीडियो में हम एनएफएसयू की न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड ज्वाइन करना चाहते हैं फोरेंसिक साइंस में और एनएफएसयू में पढ़ाना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी होगी, कौन से कैंपस में आपकी पोस्टिंग होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गांधीनगर कैंपस में भी जो वैकेंसीज ओपन है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा टू फिल द एप्लीकेशन। दैट्स इट। अब आपको देखना कैसा है न्यू नोटिफिकेशन। एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। स्क्रीन पे जिस तरीके से आपको एनएफएसयू की वेबसाइट दिख रही है, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे में आपको करियर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। करियर एट एनएफएसयू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो टीचर की पोस्टिंग है। ठीक है, रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भोपाल कैंपस के लिए नोटिफिकेशन जारी करी गई है। अब इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे हम देखने वाले हैं क्या क्या जरूरत है। एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी फीस पे करने की और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। तो सबसे पहले हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्या क्या आप सभी को चाहिए। ओके, सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करेंगे जो आप सभी के काम की है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ टीचिंग फैकल्टी, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। एंड और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। Advertisement for teaching position contractual. NFSU is the world's first and only university dedicated to forensic science and allied sciences. We all know that. The university is an institute of national importance under the Ministry of Home Affairs. Government university है, Government of India. Apart from having 9 campuses at various places in India, it has also established an international campus कहाँ, युगांडा में। ठीक है, the Bhopal campus was inaugurated in 22nd August 2022 by our Honorable Prime Minister of India in August, in the presence of Chief Minister of Madhya Pradesh and Vice Chancellor of NFSU, along with the host of the dignitaries of Government of India and Government of Madhya Pradesh. तो भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भोपाल कैंपस कब ओपन हुआ था? 22 अगस्त 2022 को, मतलब आज से 2 साल पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इस कैंपस के लिए टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज ओपन हुई है। एप्लीकेशन से इनवाइट करे गए हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 15 जून से अवेलेबल हो गई है। 5 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपके पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है और आप अगर पढ़ाना चाहते हैं एनएफएसयू में, तो आप 5 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून से 5 जुलाई तक आपके पास टाइम है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कौन कौन से एरियाज में पोस्टिंग है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में पर्टिकुलर डिसिप्लिन है जनरल केमिस्ट्री, टोटल 1 पोस्ट है। फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 1 पोस्ट है। फॉरेंसिक साइंस क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट साइंस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए भी 1 पोस्ट है। ठीक है, सो टोटल 3 पोस्ट यहाँ से निकल रही हैं। स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक के लिए, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक के लिए टोटल 2 पोस्ट है। तो टोटल 2 ही है। सो ये टोटल 3 + 2 टोटल 5, तो 5 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करे गए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5 जुलाई 2024 टिल मिडनाइट। तो रात के 12 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है और इसके लिए आपको 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको देना है। अब यहाँ पे देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जनरल केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होगा? 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। इन सम केसेस परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए अगर आप पढ़ाना चाहते हैं फोरेंसिक साइंस की फील्ड में, और दैट टू इंडिया की सबसे लीडिंग फोरेंसिक यूनिवर्सिटी में। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
रहेगी। तो पीएचडी इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपकी पीएचडी होनी चाहिए विथ मिनिमम फर्स्ट क्लास ऑफ 60%, और उसके कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है, प्रोसीडिंग मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास है विद एक्सेप्शनली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आप जरूर से अप्लाई कीजिए। क्या डिजायरेबल है? दैट candidates having specialization and experience in the field of forensic science and chemistry, अगर केमिस्ट्री के फील्ड में या फोरेंसिक साइंस के फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज फोरेंसिक बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, एक पोस्ट, 45 years मैक्सिमम एज लिमिट, 11 months इज द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड। सेम पीएचडी अगर है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, या जो आपका मास्टर है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फोरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी और एनी एप्रोप्रिएट ब्रांच, या तो पीएचडी है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज डिजायरेबल है। ठीक है, सेम रिक्वायरमेंट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी इन फिंगरप्रिंट साइंस एंड क्यूडी, मतलब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 45 years, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पीएचडी या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया में तो आप अप्लाई कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, टोटल 2 पोस्ट है, तो इसमें पीएचडी अगर है मिनिमम 60% आपके इक्विवेलेंट परसेंटेज के साथ, या फिर एमएससी, एमसीए, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इज डिजायरेबल। अगर आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है साइबर के फील्ड से, कंप्यूटर फोरेंसिक्स के फील्ड से, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर कैंडिडेट्स हैविंग पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम फर्स्ट क्लास और 60% or equivalent at the preceding degree is relevant discipline from recognized university with a very good academic record throughout shall be considered for the post of assistant professor। अगर ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो तो आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कंसीडर करा जाएगा, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 90,000, मतलब 90K पर मंथ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। इन केस अगर सूटेबल या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स नहीं मिलते बट डिजायरेबल कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, तो उनको क्या करा जा सकता है? लोअर रेन्यूमरेशन, तो उनको लोअर सैलरीज पे रखा जा सकता है। तो आपको होप लूज नहीं करनी है, बस इतना आपको करना है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आप पढ़ाने में बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सप्लेनेशन का तरीका है, वो सब बहुत अच्छा होना चाहिए, पर आप रखे जा सकते हैं। अगर आपका नेट क्लियर है, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर है, जैसे कि सेट का एग्जाम क्लियर है, नेट का एग्जाम क्लियर है इन दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट डिसिप्लिन, तो आपको एज अ जूनियर टीचर रखा जाएगा एट 75,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। तो पर मंथ 75,000 रुपीज की आपको सैलरी मिलेगी अगर आपका नेट क्लियर है और आप बहुत अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड से आ रहे हैं तो। ठीक है, इन केस अगर आपके सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है पर आपका मास्टर्स कंप्लीट है और आप बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है बहुत अमेजिंगली अच्छा है, रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करे हुए, रिसर्च कर रहे हो या करने में इंटरेस्टेड हो, अगर ये सारी क्वालिफिकेशन क्वालिटीज आप में है, सो 68,000 रुपीज पर मंथ के पे पैकेज पे आपको रखा जाएगा एज अ टीचर। ओके, सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, candidates having minimum qualifying degree, master's degree with minimum first class or 60% of equivalent master level in relevant disciplines from recognized university with good academic record throughout shall be considered for the post of lecturer and it will be paid the consolidated remuneration of 68,000 rupees per month। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपको 90,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, जूनियर टीचर के पोस्ट पे, यहाँ पे तीनों में असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है बट इसमें इस पोस्ट को हम बोलेंगे लेक्चरर। आई थिंक इस पोस्ट को प्रोफेसर
आई थिंक इस पोस्ट को जूनियर प्रोफेसर या फिर किसी दूसरे नाम से इन्होंने मेंशन करा था, प्रीवियस नोटिफिकेशन में मैंने शेयर किया था। एन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी 90K पर मंथ, ठीक है, लोअर सैलरी। अगर आपके पास PhD है 90K पर मंथ, अगर आपने नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, अच्छा अकेडमिक बैकग्राउंड है, 75,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, MSc करी हुई है बहुत अच्छे अकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में नेट नहीं हो रहा है या फिर कोई भी अदर सर्कमस्टांसेस, तो आपको एज अ लेक्चरर 68,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पे रखा जा सकता है। आप बस डिजायरेबल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन इंस्ट्रक्शंस है जिसको आपको गो थ्रू करना है। ये PDF में टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी और आप इसे NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत सिंपल टर्म्स में लिखी हुई हैं, बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही इसे गो थ्रू करके चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पे आपको जो 500 रुपीज़ फ़ी पे करनी है उसकी डिटेल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको फ़ी पे करनी है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी भोपाल के फेवर में अकाउंट नंबर ये है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, IFSC कोड यहाँ पे है, ब्रांच का एड्रेस ये है। इस बैंक अकाउंट में आपको 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 10:30 AM to 6:30 PM। एंड दैट्स अबाउट इट एवरीवन। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो ज़रूर से इस पर अप्लाई कीजिएगा। पर मंथ सैलरी भी बहुत डिसेंट है और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा NFSU का, और आपको अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप एज अ डिज़ायरेबल कैंडिडेट माने जाएंगे NFSU के रिक्रूटर्स की साइड से। तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, जो कि बहुत डिज़ायरेबल, तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, एंड आई होप आपको ये जॉब ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं बट आपका कोई दोस्त फुलफिल करता है तो ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए टू गेट दिस जॉब। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, डू इट राइट नाउ, क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस हमसे ही सबसे पहले मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। वीडियो हेल्पफुल लगी, क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।